भारतीय सेना में OROP की विसंगतियों को लेकर रीवा के विवेकानंद पार्क में प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई है कि सरकार द्वारा पिछले महीने घोषणा की गई है, इसके बाद भी इसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारे हकों पर डाका है। एक रैंक एक पेंशन के तहत इसका हक जवानों को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ अभी ऑफिसर्स को मिल रहा है। इस विषय को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन ने एक रैंक एक पेंशन अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। पूर्व सैनिकों के साथ जनवरी 6 से जो देश की सारे राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनमें हमारे सैनिकों का पैसा आता है, पेंशन आती है। PCD इलाहाबाद और रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर के बावजूद भी सभी बैंकें चोर बनी हुई हैं। 4 लाख 2 लाख रुपए वहाँ OROP मिनिमम गारंटी पेंशन का पड़ा हुआ है, वो बैंकों ने दिया नहीं है। उसके बाद में MSP का जो है मिलिट्री सर्विस पेंशन का, वो PCD इलाहाबाद ने सर्कुलर नहीं जारी किया, जिसमें हमारे सभी सैनिक जो 6 से पहले रिटायरमेंट हैं उनका 4 लाख से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, उसका कोई जवाबदारी नहीं हो रही है। और ये PCD इलाहाबाद अपनी मनमर्जी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय को हमने लिखा भी, कैलकुलेशन सर्कुलर सबको दिया, जबकि रक्षा मंत्रालय का सर्कुलर है उसके मुताबिक PCDO को हम सैनिकों का 50% MSP देना चाहिए। जैसे जनवरी 6 में 2000 MSP लागू हुई थी, उसमें 1000 रुपये हमारा है, हमारे बच्चों का है। जनवरी 16 से 5200 रुपये दिया गया, जिसमें 2600 रुपये हमारा है, लेकिन PCD इलाहाबाद नहीं दे रहा है रक्षा मंत्रालय के चुगलखोरी के कारण। ये उस पर दोनों मिले हुए हैं। हमारा हक 4 लाख से ऊपर हो चुका है, हमने लिख चुके हैं रक्षा मंत्रालय सबको। अब आखिर भूख हड़ताल और ये अगला जो राज्यसभा लोकसभा का चलेगा सत्र, हम वहाँ पे जाएंगे, ये मुद्दा वहाँ उठाएंगे। हम सैनिकों के साथ सिर्फ पेंशन ही हमारा सहारा है। हम 35 वर्ष में रिटायर हुए और आज हमारा वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं दे रही PCD इलाहाबाद? वजह क्या है वो बताए। हमारे RTI से, हमारे आवेदनों से कैलकुलेशन करके दिए, रक्षा मंत्रालय का सर्कुलर दिया, न तो रक्षा मंत्रालय जवाब दे रहा है, न बोल रहा और न ही पैसा दे रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात वहाँ रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के आँख कान तक पहुँचाना चाहता हूँ। जागिए, हम पूर्व सैनिक हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम इतने कमजोर नहीं हैं, 71 पार कर चुके हैं, अभी हम जंग में जा सकते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ सकते हैं। ये जो 4 साल मोदी की सरकार ने जो 4 साल के लिए फौज लाई है, ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये जूता पॉलिश करवाएंगे इनसे। और बाद में बोलते हैं BJP कार्यालय में इनको हम नौकरी देंगे। हमको नौकरी ये BJP सरकार देगी, अपने ऑफिस में चपरासीगिरी की। हम सैनिक हैं, मेडल लगाते हैं, छातियों में गोली खाई 71 की लड़ाई में, कोई कमजोर आज भी नहीं है, भले उम्र कुछ भी हमारी हो गई। मैं तो सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिसके माध्यम से हमारा ये आंदोलन आगे तक पहुंचेगा और सरकार के कानों में जाएगा। आज हमने जो रैली निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य OROP 2 में जो विसंगतियां हैं, जैसा कि हमारे सरकार ने हमें फंड रिलीज़ किया, लेकिन उसमें 3% अधिकारियों ने गबन कर गए और हमारे पूर्व सैनिकों को छोटी सी मात्रा में, कुछ सैनिकों को, वो भी सभी सैनिकों को नहीं, कुछ सैनिकों को क्रेडिट किया है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप OROP 2 की दोबारा रिवाइज कराएं, दोबारा उसमें विचार विमर्श करें और जो इन अधिकारियों ने गमन किया है उसको उनसे ब्याज सहित वापस लें और हमारे पूर्व सैनिकों के साथ सही तरीके से उनका निवारण करें, ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिक आज भी, मैं तो 2021 में रिटायर हुआ हूँ, मेरे को 30,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन हमारे भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको आज 18,000 रुपये ही बेसिक पेंशन मिल रही है। तो कम से कम वो इस लायक बन जाएं कि बुढ़ापे का एक लाठी उनके हाथ में रहे और सहारा रहे। जब पैसे रहेंगे तभी वो शान से जी सकेंगे। भूतपूर्व सैनिक देश की शान है, उसकी शान में कोई कमी आई तो ये देश की कमी है। हमारे जो बैठे हैं डिफेंस मिनिस्टर, राष्ट्रपति महोदय, इनको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इस पर दोबारा विचार विमर्श करें और इस OROP में दोबारा सही तरीके से इसको लागू किया जाए और हमारे को दिया जाए। रीवा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।